हेलो, हाँ जी, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद और आशा करता हूँ सब ठीक हो गए। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म और आपके परिवार में आपका स्वागत है। हम राजस्थान पुलिस एग्जाम 20 जुलाई को है, उससे पहले बे पार्ट, इसके अलावा अपनी योजनाओं का टॉपिक चल रहा है। तो अभी जो बे पार्ट की तैयारी करेंगे, डेली आपको एक वीडियो मिलेगा बे पार्ट के लिए। उसमें 30 या 40 क्वेश्चन आपको अति शानदार मिलेंगे, जो महत्वपूर्ण साबित होंगे। लगभग मान के चलिए कई सारे प्रश्न मैं करवा रहा हूँ से रिपीट होंगे, तो अच्छे से तैयारी कीजिए। उससे पहले अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। इतो कामड़ो तो कर दो डाबरो, रिक्वेस्ट मान लो। अपन ने कहीं से शुरुआत की है तो आपके सहयोग की बहुत जरूरत है, तो यो काम करो पहला। इनके अलावा अपनों भी टेलीग्राम चैनल है, जिसके सुभाष विजन के नाम से ही है, उसको सब्सक्राइब कर लेना। राजस्थान में जितनी भी भर्ती हैं उसकी सबसे पहले आपको जानकारियां मिलेंगी। तो आइए हम बे पार्ट के लिए एक नए मिशन के साथ शुरुआत कर रहे हैं। प्रश्न में क्या पूछा गया है देखिए। ब्रिटिश भारत में स्थापित रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई है? 1875 में, 1889 में, 1897 में, 1899 में? तो बिल्कुल सही आंसर होगा 1887 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की अभी? स्वामी विवेकानंद जी ने की अभी, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो प्रश्न है इससे आपको अपने तैयारी का पता चलेगा और साथ में प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया अभी। तुर्क आक्रमणकारी महमूद गजनवी का सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किस वर्ष हुआ था? 1002 ईस्वी, 1025 ईस्वी, 947 ईस्वी, 1247 ईस्वी? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर, जो गुजरात में पड़ता है, उस पर आक्रमण किया था। किस उद्देश्य से किया था भाई? धन को लूटने के लिए, धन को लूटने के लिए। इनके अलावा देखो, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिसके साथ महमूद गजनवी ने युद्ध किया, कौन थे भाई? गोगा जी। गोगा जी का जन्म कहां पर हुआ? ददरेवा, जो चूरू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और गोगा जी की ओल्डी कहां पर है भाई? गोगा जी की ओल्डी सांचौर है, जालौर में। सांचौर जालौर में, वर्तमान में सांचौर है जिला है क्या, बताओ। अब देखो, एक है धूर मेड़ी, धूरे मेड़ी, एक है शीश मेड़ी। धूर मेड़ी कहां पर है और शीश मेड़ी कहां पर है? यानी कहते हैं कि गोगा जी का युद्ध करते समय जहां पर शीश गिरा था उसे क्या बोलते हैं? शीश मेड़ी। और जहां पर धड़ गिरी थी उसे क्या बोलते हैं? धुरमेड़ी। धुरमेड़ी कहां पर है बताइए? गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में। कहां पर है? गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में, जहां पर गोगा जी का सबसे बड़ा मेला पड़ता है। शीशमेड़ी ददरेवा, जहां पर जन्म स्थल है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? दो की स्पीड कर लीजिए वीडियो, क्योंकि थारे कम टाइम कम है पढ़ने में। तो स्पीड पढ़ लीजिए थोड़ा सो कम समय, समय के भाव को देखते हुए। इस प्रश्न में पूछा गया है, इंडिका पुस्तक जो प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी प्रदान करती है, इसके रचनाकार कौन थे भी? टेशियस, मेगस्थनीज, हेरोडोटस,
संयुगन। इंडिका पुस्तक है, इसके रचयिता है भाई मेगस्थनीज। बी आंसर है वो सही होगा। मेगस्थनीज किसके दरबारी कवि थे भाई? चंद्रगुप्त मौर्य के। इसमें प्राचीन भारत की वो जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन, निम्न शासकों में से कौन सा शासक मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था? ये जो क्विज है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि इससे आपको अपनी तैयारी का पता चलेगा और कई प्रश्न रिपीट होंगे इन्हीं में से। ये अपनी फर्स्ट क्विज है, लगभग 20 या 30 क्विज, यानी ये मान के चलिए 2-3 हजार क्वेश्चन करवा दूंगा। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, गणानंद। तो बिल्कुल सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य है, वो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक हैं। इसने नंद वंश के शासक को हराकर किस मौर्य साम्राज्य की स्थापना की है? अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद के कौन से मंडल में सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र? गायत्री मंत्र तो याद हो गया, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। पूछा गया कि ऋग्वेद यानी सबसे प्राचीन वेद कौन सा? भी ऋग्वेद है। ऋग्वेद के कौन से मंडल में? मंडल कितने? टोटल 10 मंडल है। और सूक्त कितने? 1028 सूक्त यानी दोहे ऋग्वेद में। ऋग्वेद के कौन से मंडल में सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख है? टोटल 10 मंडल हैं। 10वें में, 5वें में, तीसरे में, प्रथम में। तो सही आंसर होगा तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है किया गया है। अगला क्वेश्चन, अजमेर दुर्ग का नाम तारागढ़ किस शासक की रानी या पत्नी के नाम पर किया गया? ये भी बनवास को है थारी पत्नी के नाम पर कोई दुर्ग? मतलब ही तो नहीं। एक बार की है सरकारी जॉब मिल जाए या सेकंड जो 2 गुना की लिस्ट आती है उसमें रिश्ता तय हो जाएगा, और शुरू शुरू में ब्याह में शादी में 5 साल अच्छे लगेंगे, उसके बाद में दुर्ग बनाना तो दूर की बात है, पीछे छुटाना मुश्किल हो जाएगा। तो तारागढ़ दुर्ग है, ये अपने को पता होना चाहिए कहां पर है? अजमेर में। इसके अलावा एक तारागढ़ दुर्ग है, वो बूंदी जिले में। कहां पर है? बूंदी में। इस तारागढ़ जो बूंदी वाला है, इस दुर्ग का निर्माण करवाया था बरसिंह आड़ा ने। बरसिंह आड़ा ने। तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर में है उसका नाम तारागढ़ किसकी पत्नी के नाम पर रखा गया? मेवाड़ शासक पृथ्वीराज, कुंभा की, रणमल की, अमर सिंह की। तो सही आंसर होगा पृथ्वीराज की पत्नी, उसके नाम पर तारागढ़ रखे गए। देखिए वैसे अपन बात करें तो अजमेर दुर्ग है, उसका निर्माण किसने करवाया भाई? अजय राज ने करवाया था। अजय राज ने। लेकिन कहते हैं ना कि पुनर्निर्माण या फिर मरम्मत करवाई, कर्ण करवाई, पृथ्वीराज मरम्मत करवा के खुद की लुगाई को नाम चिप दियो, तारा नाम हो तो तारागढ़ दुर्ग। 2 दुर्ग है तारागढ़ नाम से, एक तो है बूंदी में जिसका निर्माण करवाया बरसिंह आड़ा ने। अजमेर वाले का निर्माण मूल रूप से किसने करवाया है? अजय राज ने। यही मरम्मत करवा खुद की लुगाई पर नामकरण रखे है पृथ्वीराज। कहां का शासक था? मेवाड़ का। अगला क्वेश्चन, खुस्से खां राजस्थान की कौन सी लोक गायन शैली का प्रमुख कलाकार माना जाता है? लहंगा गायकी, तालबंदी गायकी, मांड गायकी, मंगनियार गायकी। तो सही आंसर होगा लहंगा गायकी। ये जो लहंगा गायकी है ये मारवाड़ क्षेत्र में होती है भी। कहां पर है? मारवाड़ में। इनके अलावा देखो मांड गायकी कहां की प्रसिद्ध है? ये भी मारवाड़ की है। अल्लाह जिल्ला बाई, अल्लाह जिल्ला बाई,
मांड गायकी की प्रमुख कलाकार है अल्लाह जिला भाई। अगला क्वेश्चन, प्रमुख क्रांतिकारी केसरी सिंह बारट का जन्म किस रियासत में हुआ? बात हो रही यहाँ पर है रियासत की। ऑप्शन में देखिए मेवाड़, मारवाड़, जयपुर और कोटा में। तो सही आंसर होगा मेवाड़ रियासत में इसका जन्म हुआ है। वैसे मूल रूप से अपन बात करें साहेबपुरा भीलवाड़ा में जन्म हुआ है। ये जो क्षेत्र है उस समय कहां पर आता था भाई? मेवाड़ में आता था। और बारट राजस्थान का एकमात्र बारट परिवार है जिसने स्वतंत्रता के दौरान पूरे भारत में पूरे परिवार का जो योगदान है वो बारट परिवार का है। प्रताप सिंह बारट, केसरी सिंह बारट, पूरे परिवार ने वो बलिदान दे दिया है आजादी के लिए। केसरी सिंह बारट ने एक पुस्तक लिखी थी, चेतावनी री चुंगटिया। चेतावनी री चुंगटिया कब लिखी थी भाई? 1903 ईस्वी में। उस समय कहते हैं कि मेवाड़ का शासक था राणा फतेह सिंह। ये दिल्ली दरबार में जा रहे थे, तो इसका स्वाभिमान जगाने के लिए केसरी सिंह बारट ने ये पुस्तक लिखी है। कहते हैं कि रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद उनको ये पुस्तक मिलती है। ये पुस्तक पढ़ने के बाद इनका स्वाभिमान जाग उठता है और वहीं से वापस रवाना हो जाते हैं और मेवाड़ आ जाते हैं। 2-4 प्रश्न है देखो। चेतावनी री चुगटिया पुस्तक किसने लिखी? केसरी सिंह बारट ने। कब लिखी? अभी 1903 में। किसके लिए लिखी? राणा फतेह सिंह के लिए। केसरी सिंह बारट को जन्म शाहपुरा भीलवाड़ा में, रियासत की बात करें मेवाड़। अगला प्रश्न, शेख सलीम चिश्ती के निम्न सूफी संतों में कौन सी सूफी संत गुरु थे? शेख सलीम चिश्ती, इसके गुरु का नाम बताना भाई। ख्वाजा मोइनुद्दीन, हजरत शक्करबार, पीर फकरुद्दीन बख्तियार काकी। इनके गुरु हैं भाई ख्वाजा मोइनुद्दीन होना चाहिए। ठीक है, बी आंसर वो सही होगा, हजरत शक्कर पीर बाबा। इसे नरहड़ के पीर भी बोलते हैं, नरहड़ के पीर। अगला प्रश्न, राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में राजपूतों की उत्पत्ति को किसने युत्सी या कुषाणों से माना है? युत्सी या कुषाण जो वंश है वो विदेशी वंश है, तो किसने माना है? सिप्पी वेद, डॉक्टर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, अलेक्जेंडर कनिगम, चंद्र बरदाई। तो सही आंसर होगा कनिगम ने राजपूतों की उत्पत्ति वो किससे मानी है भाई? युत्सी या फिर कुषाणों से मानी है। चंद्र बरदाई ने पीछे जो वीडियो है राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में उसमें करवाया गया है। चंद्र बरदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से मानी है। किससे भाई? अग्निकुंड से। पृथ्वीराज रासो एक पुस्तक है इसकी, किसकी भाई? चंद्र बरदाई की। इस पुस्तक के अनुसार राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से मानी गई है और अग्निकुंड से 4 प्रकार के राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। परचा, परचो, समझ में आई गई? देखो, परचा, परमार, चा यानी चालुक्य, पर यानी प्रतिहार, चो यानी चौहान। परचा, परचो को तो काम पड़े कौन थारो पतो को नहीं, लेकिन परसी वास तो पड़ेड़ो है थारो पक्को। कई कई बालक हिस्सा हुए देखो भाई, मैं खुद के मोबाइल नंबर आंगी या फिर इंस्टाग्राम आईडी है उसकी 10-10 पर्ची जेब में रखे, बिना बाजार में घूमता फिरता खड़ी लाइन मार के घेरते हैं। ठीक है, अब पर्चा हूं थारो काम पड़े कोनी, लेकिन पर्ची वास्ते जरूर है।
कई बालक हैं वंग जेब में ट्राई मारता रही हो, कड़ी तैयारी करने बाहर जा रहे हैं बड़ी सिटी में, तो वंग जेब जरूर चेक करियो, 5-4 पर्चियां जरूर मिल जाए, नंबर लिखेड़ी या आईडी लिखेड़ी। आई समझ में? अगलो देखो, त्रिपुरा सुंदरी माता कौन से राजवंश की इष्ट देवी? एक होती है भी इष्ट देवी और एक होती है कुल देवी। इसमें क्या अंतर है? इसमें पूछा गया त्रिपुरा सुंदरी का सबसे पहले मंदिर कहां पर है? तलवाड़ा बांसवाड़ा में। कहां पर है? तलवाड़ा बांसवाड़ा में। किस वंश की इष्ट देवी है? गोहिल, राठौड़, यादव, सोलंकी। तो सही आंसर होगा सोलंकी वंश की इष्ट देवी है। त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर कहां पर है? तलवाड़ा बांसवाड़ा में। ये माता 18 भुजाओं वाली है। कितनी भुजाओं की? 18 भुजाओं की। वसुंधरा राज्य राजस्थान की पूर्व सीएम। वसुंधरा राज्य इनकी इष्ट देवी है। कहते हैं कि चुनाव प्रचार से पहले वसुंधरा राजे यहाँ पर आशीर्वाद लेती है माता का। अब देखो दो चीज समझ आएगी, एक होती है इष्ट देवी, एक होती है कुल देवी। इष्ट देवी कौन सी होती है? जैसे आपके पिताजी हैं, कालका माता को देख रहे हैं। कौन सी माता को? कालका माता को। और आप भी कालका माता को मान रहे हो, और आपका पुत्र है वो भी कालका माता को मान रहा है। ठीक है, तो ये हो गई कुल देवी। आपके पिताजी दादाजी जिस माता की पूजा करते हैं वो कौन सी होगी? कुल देवी। और आपने कोई अलग से माता चुन ली, उसका आशीर्वाद आपको मिल गया, तो उसे क्या बोलते हैं? इष्ट देवी। ठीक है, आगे देखो, राजस्थान में किस स्थान से पंचमारक अथवा आहत मुद्राएं प्राप्त हुई है? बेराट, ओजियाना, बदनौर, जोधपुर। तो पंचमारक जो सिक्के मिले बेराट, जयपुर से मिले हैं। बेराट सभ्यता कहां पर है? जयपुर में। यहाँ पर बाबरू शिलालेख मिला है। बाबरू शिलालेख कहां पर मिला है? बेराट सभ्यता में। इसके अलावा ओजियाना सभ्यता कहां पर स्थित है? ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा में। बदनौर भी भीलवाड़ा में। ये जोधपुर नहीं, ये भी जोधपुरा। जोधपुरा सभ्यता कहां पर है? जयपुर में। आनंद आ रहे हो? पढ़ना होंगे, पढ़ना तो पड़ेगा ही, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी हर हालात में। जीना है हर हाल में जीवन का हर पल। तो भी गम चाहिए जीवन में, लेकिन हंसते रहना चाहिए। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया? नयन चंद्र सूरी जो जैन मुनि थे, उसके द्वारा राजस्थानी साहित्य का कौन सा ग्रंथ रचा गया? वीर विनोद, अमीर महाकाव्य, पद्मावत, नागर समुच्चय। वो तो बता दो, टेक दे उतरियो। अमीर महाकाव्य किसके द्वारा रचित है? नयन चंद्र सूरी के द्वारा। नयन चंद्र सूरी, बार बार आता है ये क्वेश्चन भी। अमीर महाकाव्य एक है हमीर रासो, अमीर रासो। इसके रचिता कौन है भाई? जोधराज। वीर विनोद के रचिता कौन है भाई? श्यामल दास। कौन है भाई? श्यामल दास। वीर विनोद को 18 भागों में रचा गया है। कितने भागों में? 18 भागों में। श्यामल दास है ये मेवाड़ के राजा सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे। ये प्रश्न भी कई बार आ चुका है। वीर विनोद के रचिता कौन है? श्यामल दास। वीर विनोद को कितने भागों में रचा गया है? 18 भागों में। पद्मावत, पद्मावत तो बता दो। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित है।
कब रची गई है भाई? 1540 ईस्वी में। उसमें भारत में किसका शासन था भाई? शेर शाह सूरी का। नागर समुच्चय का संबंध किससे है? नागरीदास। यह इसका दूसरा नाम क्या है भाई? सामंत सिंह। कहाँ के शासक थे भाई? किशनगढ़ अजमेर के। आगे देखिए, निम्नलिखित रस्म में कौन सी रस्म विवाहिक यानी शादी से संबंधित है? फूल चूनना, खिंचो, लंपा, बिनोटा। तो सही आंसर होगा बिनोटा। शादी के समय दूल्हे या फिर दुल्हन की जूतियों को आप क्या बोलते हैं? दुल्हन की जूतियों को बिनोटा बोला जाता है। फूल चूना, कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसके बाद अंतिम संस्कार करने के बाद तीसरे दिन जो अस्थियां लाई जाती हैं उसको क्या बोलते हैं? फूल चूना। खिंचो के वे भी 12वें दिन, जो मृत्यु के 12वें दिन जो भोजन करवाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? खिंचो। लंपो लगा दियो। जैसे कहते हैं ना कि हिंदू परंपरा के अनुसार जब अंतिम संस्कार होता है तो अग्नि देते हैं। अग्नि कौन देता है? मुख्य रूप से जिसकी मृत्यु हुई उसका पुत्र देता है। तो जो अग्नि आग देता है उसे बोलते हैं लंपा लगाना। ठीक है, इसमें सही आंसर होगा डी बिनोटा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है? मुगल बादशाह द्वारा राजपुताने के किस शासक को रणजीत नकारा के नाम से, रणजीत नकारा की उपाधि प्रदान की गई थी? किसने की है ये पता होना चाहिए। मुगल बादशाह ने गोपाल दास, भगवंत सिंह, राणा निहाल सिंह, रणधीर सिंह। तो सही आंसर होगा गोपाल दास, जो कि करौली का शासक था। उसे मुगल शासक अकबर ने कौन सी उपाधि दी है? रणजीत नकारा के नाम से। इनके अलावा भारत में या फिर राजस्थान में सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता यानी मुगलों से वैवाहिक संबंध किसने स्थापित किए भाई? जयपुर के कच्छा वंश ने। जयपुर के कच्छा वंश ने मुगलों से सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध है वो स्थापित किए हैं। नेक्स्ट है, ज्ञान समुद्र, ज्ञान सवैया आदि प्रमुख ग्रंथ राजस्थान के किस संत द्वारा लिखे गए? रजब द्वारा, सुंदरदास द्वारा, पिप्पा द्वारा, धन्ना द्वारा। तो सही आंसर होगा संत है सुंदरदास जी के द्वारा। एकमात्र संत हैं जो पढ़े लिखे थे। कौन से भाई? सुंदरदास जी। इसने नागा पंथ की स्थापना की। कौन से पंथ की? नागा पंथ की। यानी ये नागा ही रहता भी। रजब जी एकमात्र संत जो जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे। दूल्हे के वेश में रहे। ये दोनों किसके शिष्य हैं भाई? संत दादू के शिष्य हैं। संत दादू के शिष्य हैं। कहते हैं कि एक बार संत दादू जी कहीं पर प्रवचन दे रहे थे, उसी समय रजब जी की शादी हो रही थी, बारात जा रही थी। तो रजब जी ने सोचा भी गुरु प्रवचन दे रहे हैं, थोड़ी देर प्रवचन सुन लेते हैं, उसके बाद है शादी करवाएंगे। तो रजब जी 10-1 मिनट रुक गया, प्रवचन सुनने लगे। बंग दिमाग किसो ब्रेन वॉश हो गया कि अब तो ब्याह करवावा ही को नहीं। जे स्थिति मां गुरु है शरणम बढ़ ही रह गया। ठीक है, तो इसी आधार पर कहा जाता है कि राजस्थान के एकमात्र संत जो जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे, कुंवारा रहे, बाद में शादी को करवाई नहीं। रजब तूने किया गजब, दूल्हा बनेड़ा बनेड़ा ही रह गया। ये टाइप का प्रवचन दिया गुरु जी। एकमात्र संत जो दूल्हे के वेश में रहे, सुंदरदास जी ने नागा पंथ की स्थापना की। दोनों शिष्य किसके? भाई संत दादू के। संत पिप्पा जी का संबंध कहां से है? संत पिप्पा का जन्म कहां पर हुआ? नागौर में। थोड़ी भी गागरोन में हुआ। गागरोन है झालावाड़ में। संत धन्ना जी का संबंध कहां से भाई? टोंक से। कहानी लंबी चल जाएगी। धन्ना जी के बारे में आज भी कहते हैं कि पंजाब के लोग
इनके खेत यानी टोंक में इनका खेत था, वहां से मिट्टी लाकर अपने खेतों में आज भी छिड़कते हैं, क्योंकि बताते हैं कि बहुत ही अच्छी फसल होती है, फसलों को कीड़ा नहीं लगता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी बोली पर ब्रज भाषा का प्रभाव नजर आता है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रज भाषा है कहाँ कहाँ पर बोली जाती है, विशेषकर राजस्थान में अलवर और भरतपुर में विशेषकर। तो ब्रज भाषा को प्रभाव कटपड़ा भी बागड़ी पर, ढूंढाड़ी पर, मेवाती पर, मेवाड़ी पर। मेवाती भाषा कहाँ पर बोली जाती है? अलवर में। तो सही आंसर होगा मेवाती पर। वागड़ी ढूंढाड़ी भाषा कहाँ पर बोली जाती है? जयपुर के आसपास के क्षेत्र में, मेवाड़ी उदयपुर में, और वागड़ी डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। अगला क्वेश्चन, मुगल बादशाह द्वारा कच्छावा शासक मानसिंह को कौन से वर्ष बिहार की सूबेदारी नियुक्त की गई? कहते हैं कि उस समय यानी जब मान सिंह को सूबेदारी नियुक्त की गई, उस समय बिहार में अराजकता फैली हुई थी। तो इसकी जिम्मेदारी है अकबर ने मान सिंह को दी कि वहां पर बिहार में शांति स्थापित की जाए। तो 1587 ईस्वी में मान सिंह को बिहार की सूबेदारी नियुक्त किया गया भी। अगला क्वेश्चन, आदिवासी समाज में व्यक्ति की सामूहिक आर्थिक मदद करने की प्रथा। आदिवासी जो समाज है उसमें सामूहिक रूप से आर्थिक मदद करने की एक प्रथा होती थी, उसे क्या कहते थे? सागड़ी प्रथा, साग प्रथा, नोतरा प्रथा, बम्बोरी प्रथा। तो सही आंसर होगा बम्बोरी प्रथा कहा जाता था। आदिवासी लोगों में जैसे किसी की बेटी की शादी है तो उसकी आर्थिक मदद करनी है, तो पूरे समाज को जैसे एक एक रुपया इकट्ठा करे शादी की जाती थी। गढ़सीसर तालाब का नीलकंठ महादेव का मंदिर किस शासक के शासनकाल में बनवाया गया? भीम के शासनकाल में, मनोहर दास के, उदय सिंह के, मान सिंह के? तो सही आंसर होगा रावल भीम के शासनकाल में। गढ़सीसर झील की बात करें तो कहां पर है भाई? गढ़सीसर झील बताइए। गढ़सीसर झील है वो जैसलमेर में स्थित है भाई, जैसलमेर। अगला क्वेश्चन, राज्य के कौन से पुरातात्विक स्थल से प्राप्त मर्द भांडों में काली मिट्टी के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? मर्द भांडो यानी मिट्टी के बर्तन, मिट्टी का घड़ा यानी मिट्टी के बर्तन कौन सी जाति बनाती है भाई? कुम्हार। वहां पर काली मिट्टी के प्रमाण प्राप्त मिले भी। बरौर स्थल से, किरड़ौत स्थल से, ईसवाल से, कुराड़ा। बरौर स्थल से, ये कहां पर पड़ता है भाई स्थल? है गंगानगर जिले में पड़ता है। इसके अलावा किरड़ौत स्थल कहां पर है? जयपुर में। कुराड़ा भीलवाड़ा में, सॉरी भी कुराड़ा नागौर में। नेक्स्ट, राज्य के कौन से लोक देवता को ज्ञान उपदेश विराजमान स्थान को सांतरिया कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सांतरिया। जाम्बोजी महाराज आएंगे ऑप्शन में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जाम्बोजी महाराज जहां पर विराजमान जो स्थान था उसको क्या कहते थे? सांतरिया। इसके अलावा जाम्बोजी का जन्म कहां पर हुआ? बताओ भाई। जाम्बोजी का जन्म पिप्पासर नागौर में हो गया। पिप्पासर नागौर में जन्म हुआ। समाधि कहां पर है भाई? मुकाम नोखा बीकानेर में। जाम्बोजी ने कितने उपदेश दिए भाई? 29 नियम बताए थे। 20 प्लस 9, यानी इसके जो अनुयायी है वो विष्णोई कहलाते हैं। 20 प्लस 9 विष्णोई। विजयराज चौटाला के नाम से किस वंश के शासक को जाना जाता है? गोहिल, राठौड़, भाटी, कच्छावा। भाटी वंश के शासक विजयराज चौटाला माने जाते हैं। इन्होंने कहते हैं कि बटनेर दुर्ग जिसका निर्माण भूपत खां भाटी ने करवाया था,
भूपत कहाँ? भाटी ने। इसी के वंशज हैं विजय राजे चुड़ाला। गोइल वंश का संस्थापक कौन है भाई? अगला क्वेश्चन है, किस प्रतिहार शासक ने मंडोर का शिलालेख जो जोधपुर में है जिसको खुदवाया था? किसने खुदवाया भाई? यशोवर्धन, राजा बाउक, सिलुक और नरभट्ट। तो सही आंसर होगा बी, राजा बाउक। गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा बाउक ने। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन है? नागभट्टे प्रथम। अगर पूछ लिया जाए गुर्जर प्रतिहार वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है, अगर नाम क्या जाए वास्तविक, वह यानी वास्तविक, वह यानी वत्सराज। सीधा प्रश्न आ जाए गुर्जर प्रतिहार के संस्थापक कौन है? नागभट्ट प्रथम। अगर क्वेश्चन में चेंजिंग की जाए कि गुर्जर प्रतिहार के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो कौन होगा भाई? वत्सराज। राजस्थान की कौन सी झील के मध्य जगनिवास व जग मंदिर महल है? नक्की झील, पिछोला, फतेह सागर और राजसमंद। तो सही आंसर होगा पिछोला झील जो कि उदयपुर में है। वहां पर जगनिवास व जग मंदिर महल है। कहते हैं कि 1857 की क्रांति के समय महाराणा स्वरूप सिंह ने अंग्रेज परिवारों को शरण कहां पर दी थी? जग मंदिर में दी थी। इनके अलावा देखो नक्की झील कहां पर है? सिरोही में स्थित है। किंवदंती के अनुसार इस झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से किया था। देवताओं ने अपने नाखूनों से किया था। इस झील को सबसे पवित्र कौन सी जनजाति मानती है? गरासिया जनजाति। गरासिया जनजाति अपने पूर्वजों की अस्थियां यहाँ पर प्रवाहित करती है। फतेह सागर झील कहां पर है? उदयपुर में। राजस्थान की प्रथम सौर वेधशाला कौन सी झील पर है? फतेह सागर झील पर। राजसमंद झील, राजसमंद जिले में एकमात्र झील है जिसका नाम है वो जिले पर पड़ा है। यहाँ पर एक राज प्रशस्ति लिखी गई। राज प्रशस्ति। प्रशस्ति का मतलब होता है किसी राजा की प्रशंसा करना। किसके शासन में लिखी गई? राज सिंह के शासनकाल में। इसी झील पर नौ चौकी पाल भी है। नौ चौकी पाल। आगे देखिए, राज्य में भगोरिया होली किस समुदाय के द्वारा किस क्षेत्र में खेली जाती है? राजपूत समुदाय कोनी, मीणा भी कोनी, भोपा भी कोनी। आदिवासी समुदाय द्वारा मेवाड़ में खेली जाती है। एक होती है भाई लठमार होली। लठमार, पत्थरमार होली। देवर भाभी की होली। देवर भाभी की होली। इनके अलावा भी कोई ध्यान में है? लठमार जो होली है वो कहां पर खेली जाती है? करौली में। पत्थरमार होली कहां पर खेली जाती है? बाड़मेर में। देवर भाभी की होली कहां की प्रसिद्ध है? ब्यावर अजमेर की। ब्यावर अजमेर। समझ मारी है क्या? पढ़ लो, छोड़ दो सब काम। सिर्फ पढ़ाई के अलावा कोई फालतू की बकवासा करनी, इनमें घूमनो, आज की बाजी करनी, ये सब छोड़ दो। राजस्थान में महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले स्थानीय सगुण भक्ति लोकगीतों को क्या कहा जाता है? महिलाओं द्वारा जो लोकगीत गाए जाते हैं सगुण भक्ति में, उसे क्या कहा जाता है? घुड़ला, रसिया, अर्जस, दुपट्टा। सही आंसर होगा अर्जस। कब गाए जाते हैं? किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद जो भजन किए जाते हैं उन्हें अर्जस बोला जाता है। अलावा देखो गुड़ला महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़ का, जो कुंवारी कन्या करती हैं। दुपट्टा ये गीत है।
विवाह के समय दूल्हे की सालियों के द्वारा गाया जाने वाला गीत। ढंग पढ़ लो, पढ़ाई करा के सिलेक्शन करा लो, यो सपनों सपनों रह जाओ, दुपट्टा गीत गाना है। नौकरी लगता है, शादी करते हैं, बाद में साड़ियां खूब गीत गाएंगे। देखिए अगला, महाराणा सांगा व बाबर के मध्य लड़े गए कौन से युद्ध में सांगा की विजय हुई थी? बाड़ी का युद्ध, खानवा का युद्ध, बयाना का युद्ध, खातौली का युद्ध। तो राणा सांगा की जो विजय होती है वो बयाना के युद्ध में होती है। युद्ध कब होता है? ये फरवरी 1527 में। इस युद्ध में कौन जीता है भाई? राणा सांगा। ये युद्ध में जीते बाद में राणा सांगा है बढ़िया पार्टी सार्टी करे, ठीक है, पैक सैक लगावे, एकदम रंगीन माहौल हो जाए। युद्ध हारता कौन है? बाबर हारता है। बाबर इस गुस्से से आक्रोशित होकर, सांगा जी इधर पार्टी कर रहे हैं, हम जीत गए, और बाबर इधर युद्ध की तैयारी में पुण्य लग जाता है। उसके एक मंथ बाद यानी 17 मार्च 1527 को बाबर युद्ध करता है। उस युद्ध को क्या बोला जाता है भाई? खानवा का युद्ध। इसमें जीत किसकी होती है? बाबर की। क्योंकि 1 महीने टाइम में राणा सांगा युद्ध को जश्न मना रहे हो, रंगरेलियां कर रहे हो, खूब पार्टियां कर रहे हो, और 1 महीने बाबर ने तैयारी कर वापस आक्रमण कर दिया और मेवाड़ को जीत लिया। खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 मार्च में। जीता कौन है भाई? बाबर। बयाना का युद्ध कब हुआ भाई? फरवरी 1527 में। इसमें कौन जीता है भाई? राणा सांगा। अब देखिए बाड़ी का युद्ध कब हुआ? 1518 में। बाड़ी कहां पर है भाई? धौलपुर में। खातौली का युद्ध कब हुआ? 1517 में। खातौली कहां पर पड़ती है भाई? बूंदी जिले में। नेक्स्ट है, किन दो शासकों के मध्य मतीरे की लड़ाई हुई? बताओ भी। मतीरा तो बहाना था, असली इरादा तो युद्ध लड़ना था। तो मतीरे की जो राड़ होती है नागौर और बीकानेर के शासक के मध्य होती है। नागौर का शासक है भाई अमर सिंह राठौड़, अमर सिंह राठौड़, और बीकानेर का शासक है कर्ण सिंह। इन दोनों के बीच 1644 ईस्वी में मतीरे की राड़ होती है, और विजय किसकी होती है भाई? कर्ण सिंह इस युद्ध को जीत लेता है। कहते हैं कि नागौर और बीकानेर की सीमा थी, तो बेल बतावे नागौर की सीमा के अंदर ही, और बेल के बटे कहनी मतीरो लाग्यो वो लाग्यो बीकानेर की सीमा। ई बात पर लेके दोनों शासकों के बीच विवाद हो गयो, और युद्ध लड़े, एकद लड़े भी 1644। विजय कौन होता है? बीकानेर का शासक है वो कर्ण सिंह। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? महानदी, कृष्णा नदी, कावेरी, गोदावरी। तो दक्षिण की जो गंगा है गोदावरी नदी को कहते हैं। महानदी कहां पर है भाई? उड़ीसा में। उड़ीसा में। इसे उड़ीसा का शोक भी कहते हैं। कृष्णा नदी कहां पर है भाई? कर्नाटक में। कावेरी भी दक्षिणी भारत में। ठीक है, तो बताइए आज की क्लास कैसे लगी? सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। पेपर के लिए तैयारी करते ही रहिए निरंतर। ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू।